मीरा जी के एक भाई थे राजा जयमल सिंह। मीरा जी कृष्ण की थी और वो राम के भक्त थे, परम भक्त थे। उनका एक फुफेरा भाई था जो बार बार आक्रमण करता था इनके ऊपर राज्य को मिलाने के लिए। इनका नियम था वो सुबह राम की 2 घंटे पूजा करते थे और नियम ये था कि जब राम की स्तुति और पूजा में जाते थे, कोई भी काम अगर आ गया और अगर पूजा गृह में आ गया तो गर्दन कट जाती थी। राजा जयमल सिंह, ठीक से पढ़ लेना, मीरा के भाई, फुफेरे भाई को पता चला, उसने इतनी बढ़िया सेना तैयार की कि 2 घंटे में ही तख्ता पलट कर दूंगा जब ये पूजा करने जाएगा। वो पूजा करने गए और इसने भयंकर सेना को लेकर के लूटपाट मचा दिया। अब राजा के पास जाए कौन? तो मां ने कहा मेरा गर्दन कटे तो कटे, बताऊंगी तो जरूर बेटे को जाके, कि सारी प्रजा खतरे में पड़ गई। मां आई, जयमल सिंह ने ऐसे देखा, आंखें लाल हुई। चूंकि मैया थी इसलिए कुछ किया नहीं, लेकिन हटे भी नहीं, चुपचाप ऐसे बोले, बेटा युद्ध, और स्तुति में लगे रहे। 2 घंटे के बाद बाहर निकले थे, देखिए कोलाहल मचा हुआ है। मैया ने बताया हमला हो गया है। अस्तबल में गए अपने घोड़े के पास, फटाफट सेना तैयार कराई, अपनी सेना, बाकी तो युद्ध चल ही रहा था। घोड़े के पास गए तो देखा उनका जो निजी घोड़ा था वो हाँफ रहा था, बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। आंखें लाल हो गई, मेरे घोड़े की सवारी किसी ने की? किसके हिम्मत जो मेरे घोड़े की सवारी की? कैसे थका ये? महाराज जैसे तैसे करके अपने घोड़े पर बैठकर आगे निकले ही थे कि उधर से उनका फुफेरा भाई जो बगल के देश का राजा था जिसने हमला किया था, उसकी गर्दन ऐसे आधी कटी हुई थी, घोड़ा पर दौड़ते हुए आया और आकर जयमल को कहा कि भैया एक काम कर दो, मैं तो मरने वाला हूं। क्या? बोला तुम्हारा वो सेनापति कहाँ है जो 2 घंटे से युद्ध कर रहा था? बोला मेरा सेनापति कौन? बोला तुम्हारे ही घोड़े से, बड़ा सांवला है, लट घुंघराले हैं और धनुष बाण से 1 मिनट में सारी सेना को बेच दिया, वो कहाँ गया? जयमल सिंह रोने लगे, वाह वाह मेरे राम, मैं तो तेरी पूजा करता था और तूने युद्ध कर दिया मेरी तरफ से। ये सच्ची घटना है, सच्चा इतिहास है राजा जयमल सिंह का। तो निष्ठा रखो तो पूरा रखो, और नहीं तो कर्मठ बनो तो फिर पूरा बनो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध कराया, या तो फिर वैसा युद्ध करो, और अगर निष्ठा है तो ऐसा है कि जो मेरी विधि है, जो मेरा प्रेम का समय है, सब लुट जाए, मिट जाए, पर प्रभु राम को छोड़ के मैं जा नहीं सकता। और भगवान राम ने स्वयं राजा जयमल की तरफ से युद्ध किया। उस युद्ध को सेनापति बन के गए। अब बताओ, ठाकुर जी स्वयं गए होंगे तो आधा तो ऐसे ही देख के। गीता में है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो जब दनादन युद्ध होने लगता, अर्जुन हारने लगता, तो भगवान ऐसा मोहनी मुस्कान करके ब्लिंक कर देते अगले को कि अगला ऐसे खड़ा हो, हे माय गॉड, ऐसे करके, कितने सुंदर हो। तब तक अर्जुन भेज देता था ऐसे मार के। भगवान बड़ी चीटिंग किए। जब जब अर्जुन ढीला पड़ने लगता तो भगवान ऐसी मोहिनी रूप बनाते। अब बताओ, ताज बेगम निकली थी मक्का मदीना जाने के लिए और वृंदावन में रुक गई, वहां पड़ाव पड़ा, तो उसने कहा कि बड़े खुदा के पास जा रही हूं तो हिंदुओं के छोटे खुदा को भी एक बार देख लूं। कई मंदिर में देखने के लिए भगवान को सूझ गई शरारत, मूर्ति से ऐसा ब्लिंक कर दिया कि उसी दिन से ताज बेगम वहीं वृंदावन में बस गई। बोला मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा खुदा यहीं मिल गया मुझे। हमारे ठाकुर जी ऐसे महाराज
ताज बेगम को नहीं जाने दिया। कहा तेरा यहीं बैठा है गोविंद, गोपाल यहीं बैठा है। रसखान ऐसे ही दीवाने हो गए ठाकुर जी के ऊपर। महाभारत के युद्ध में जब जब अर्जुन हारने की तरफ जाता तो भगवान महाराज ऐसा चेहरा बना देते कि सामने वाला भूल जाता, अर्जुन इन्हीं को देखता, ओ माय गॉड, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है।